भैया राम राम थारो भाई भगत पालाराम बंजारा पीआर देसी खबर देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे साथियों अंगूठा टेक लियो। मैं रिश्ता बात कराऊंगे आपकी जोन से आदमी ने बैंकों को लूट लिया, काट काट के खा गया, पैसा खा गया मेरे साथियों, और पैसे बैंकों को लूट के मेरे साथियों, और ये गाड़ी भी खरीद ली और ये देख लो सामने मोटी बिल्डिंग भी डाल ली। कैमरामैन सोइको भाई आगे आ जा मेरे साथियों, और भाई बिल्कुल देसी रेड मारनी है मेरे साथियों। चलती वीडियो को शेयर कर दो और इस बात का भाई कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के जवाब जरूर देना मेरे साथियों। तो आपको देखो ये मोटी जो फैक्ट्री ला रखी है, बिल्कुल बैंक को लूट लिया मेरे साथियों, बैंक को काटा गया मेरे साथियों, बैंक को लूटा गया है, जो कि हमारे जैसे भाइयों को लोन भी नहीं मिलता। तो ये देखो आपको तमाम ये फैक्ट्री है और सारी आपको ये दिखाऊंगा मेरे साथियों भी ये कितनी मोटी जो मशीनें हैं। और भाई ये बिल्कुल देसी रेड लग चुकी है। पहले भाई भाग ना जावा कदे कित गया भाई, देखियो रह के। अब भाई राजू मिश्रा है, ये देखो साथियों ये मोटी मोटी जो मशीनें लगा रखी है, कहाँ है? अंदर ऑफिस में है। तो साथियों बिल्कुल सरेआम चोरी करते को पकड़ांगे। क्या कर रहे हैं अंदर में, ये देखो मेरे साथियों, बिल्कुल पकड़ांगे साथी। राम राम भाई साहब, ये बताओ दुनिया का बिल्कुल बहुत मोटा अल्जेम लग रहा है आपके ऊपर भी, आपने बैंकों को लूट के खा गया, आप लाखों करोड़ों रुपए खा गया, हमारे जैसे भाइयों को लोन नहीं मिलता। भाई साहब पूरा मामला क्या, पूरी बात क्या, ये बताओ। ठीक है, आप बैठिए, आपको बताते हैं पूरा भाई मामला। साहब दुनिया का फोन पर फोन आवे, राजू मिश्रा ने इतने लोन ले लिए कि बिल्कुल लूट के खा गया बैंकों को, पैसा तक नहीं दिया बैंकों को, बहुत बुरी बात कर दी इस मानस ने। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं पीआर देसी खबर का तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आप हमारी आवाज सुनने के लिए आए जी। और आपके सारे समस्त सब्सक्राइबर को आज विजयदशमी के पावन पर्व पे एक हार्दिक बधाई और शुभकामना संदेश भी देते हैं। अब आप बताइए राजू मिश्रा, देख तुम्हारे को दशमी की बहुत ज्यादा बधाई, दशहरे की बधाई तो दे दी, परंतु आम जन का हमारे पास में फोन आ रहे कि राजू मिश्रा सुखचैन कॉलोनी के पास रहता है और बैंकों को लूट के खा गया, गाड़ियां खरीद ली, बिल्डिंगें डाल ली और ये इतनी बड़ी फैक्ट्री लगा ली और बैंकों का पैसा नहीं भरता। ऐसा क्या जज्बा आपके अंदर, ये बता दें। नहीं जी, ये बिल्कुल गलत है। बैंक का मैंने नहीं लूटा, उल्टा बैंक ने मुझे लूटा है। ठीक है, कैसे? पहले आप मसले को समझिए। आप पत्रकार हो, आप बात को तोड़ मरोड़ के पेश करोगे, इसलिए मैं आपको क्लियर बता देता हूं। हमने 2017 में बैंक से लोन लिया था, जो हमारा लोन मंजूर हुआ था 55 लाख का। उसके बाद कोविड में हमें मिला 15 लाख रुपए, 2 बार में मिला जी। एक बार 9,78,000 मिला, एक बार 4,89,000 मिला, यानी मोटी मोटा 15 लाख रुपए। 15 लाख मिल गया। तो 55 और 15 कितने हो गए? 70 हो गए। मैं 70 लाख रुपए सेंट्रल बैंक से लोन लिया। उसके बाद लगभग 36 लाख रुपए हमने रीपेमेंट भी किया है, बैंक को भरा है इंस्टॉलमेंट में। यानी कि 36 लाख रुपए आपने भर भी चुके हो आप? हाँ जी, बिल्कुल भर चुका हूं। यानी कि आधा से ज्यादा आपका पैसा जा लिया? हाँ जी, बिल्कुल जा लिया है। अब इसमें बैंक ये कह दे कि जी मैं इस तरीके से पैसे काट लिया, इस स्कीम में काट लिया, तो बैंक की मैटर है, मेरा नहीं है, क्योंकि वी हैव टू पे 36 लाख रुपीस। दूसरी चीज ये है कि जब ये कोविड आया तो उस टाइम पे सारे बिजनेस डमाडोल हो गए थे, सबका कारोबार बंद हो गया था, व्यापारी वर्ग और आम जन, आपको पता है त्राही मसी से सब जगह पे तबाही थी। उस दरमियान की बात है, मैं बैंक को लिखित में दिया कि भाई मेरी हालत इस तरीके से है, हमें कुछ समय दिया जाए ताकि हम सरवाइव कर जाएं। बैंक ऊपर से तो मुझे कहता कि ठीक है जी, कोई बात नहीं, हम आपके साथ में हैं, हम आपके साथ में हैं, लेकिन बैंक मेरे पीछे कानूनी कार्रवाई अपना करते रहा। जब हमें किसी तरह कुछ नहीं पता, मैं जब लास्ट में उसको ये बोला कि सर आखिर हमें भरना कितना है, तो बैंक ने मुझे बता दिया कि 89,17,000 रुपए, यानी 36 लाख देने के बाद 70 लाख मैंने लोन लिया, 36 लाख रुपए लगभग मैंने रीपेमेंट कर दिया। उसके बाद भी बैंक मेरे से 89,17,000 रुपए आज की डेट में मांगता है, यानी कि 90 लाख हो लिया। हाँ, थोड़ी ये कमी रहेगी भाई साथियों हैं। और बैंक वालों को यह राजू मिश्रा लूटता है, ये बिल्कुल सरेआम आपको मैं दिखा रहा हूं मेरे साथियों, जो कि साथी ने 70 लाख का लोन लिया और 70 लाख में तो 36 लाख रुपए भर दिए, यानी आज तक भी ज्यादा भर दिया मेरे साथियों, और 90 लाख रुपए आज भी बैंक वाले मांग रहे हैं। ये कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है? और हमारे सुनने में तो यही आई थी कि राजू मिश्रा ने बैंकों को लूट लिया,
तो ये कहानी जब सामने सामने बात होती है मेरे साथियों, पता तभी लगता है। बाकी तमाम और भी अंदर की बात काटेंगे भी पूरा मामला क्या है। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा ठीक है जी कोई बात नहीं, बैंक ने मुझे डीएम आदेश ला करके हमारी प्रॉपर्टी पे जिस फैक्ट्री पे आप आए हो रेड मारे हो, ये इसी फैक्ट्री को बैंक ने सील कर दिया सरफेसी एक्ट के तहत। मैं अब मरता क्या न करता, हमारे तो यहाँ पे करोड़ों रुपए डूब रहे हैं, पब्लिक का फोन आ रहा है। मैं बैंक में गया जी कि हमारा कुछ समाधान कीजिए। मैनेजर ने मुझे ये कहा कि आपका लोन सेटलमेंट कर देते हैं। मैंने कहा जी कर लो सेटलमेंट। मैनेजर ने मेरे पे निकाले 72 लाख रुपए, बोले 72 लाख रुपए में सेटलमेंट कर लेते हैं। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, जहां इतना लॉस हो गया ये समझ लेंगे 1 साल और कोरोना आ गया, रांद कटे। तो मैं मैनेजर से बात किया, मैनेजर ने मुझे ये कहा कि आप 72 लाख का 10% 7,20,000 रुपए आप अपने खाते में जमा कीजिए, मैं आपका एप्लीकेशन भेज देता हूं, साइन करके दीजिए और आपका लोन मैं सेटलमेंट कर देता हूं। 3 महीने आपको टाइम देंगे विदाउट इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। 3 महीने के बाद 3 महीने और आपको दे दूंगा, उस पे 75 पैसे ब्याज लग जाएगा, आपका सेटलमेंट हो जाएगा। मैंने कहा जी ठीक है। 6 महीने टाइम मिल रहा था, मैं कहा इतने में सर्वाइव कर जाऊंगा, कहीं से पैसे का जुगाड़ हो जाएगा। उम्मीद पे दुनिया टिकी है, हमने भी यस कर दी और आवेदन भी दिया, उन्होंने उस पर सिग्नेचर करके दे दिया। 7,20,000 रुपए मैंने 14/9 को अकाउंट में जमा भी कर दिया, साहूकारा ब्याज पे लेके जी, जिसके 34-35 रुपए मेरे रोज के ब्याज लग रहे थे। मैंने मैनेजर को बता भी दिया सर 35 रुपए रोज ब्याज है हमारा, ये आप जितना जल्दी हमारा यूनिट खोलोगे हम आगे अगले का पैसे तो देने जोगा रहेंगे, ताकि मैं आगे आपका लेकर के सेटलमेंट कर दूं। अगर स्टार्टिंग में ही मैं अगले को ब्याज नहीं दूंगा तो मुझे कौन पैसे देगा। मैंने गलत तो नहीं कहा साहब। उसके बाद मैनेजर ने कहा ठीक है जी, मैंने आगे डाल दिया हूं। मुझे 6 दिन चक्कर कटाने के बाद वो कहता है कि आप 25 लाख रुपए कम से कम और डालिए तब ताला खोलेंगे। अब 25 लाख रुपए मैं कहां से लाऊं, मेरे पास रोजगार नहीं, कुछ नहीं, मैं तो लुट के बैठा हूं। यानी मैं बैंकों के लिए एक बधुआ मजदूर बन गया कि जो भी कमाऊं उन्हीं को देते रहूं। उस दरमियान फिर मैंने कहा कि जी आप ऐसा कीजिए, मेरे 7,20,000 रुपए मुझे वापस दीजिए, आप अपनी कार्रवाई कीजिए, मैं मेरी कार्रवाई करूंगा। कोई लड़ाई तो नहीं किया मैंने 7,20,000 रुपए लेके जिस साहूकार से आड़ती से मैंने पैसे लिए थे समेत ब्याज उसको दे दिया। उसके बाद मैं अपना ये काम शुरू किया जी। अच्छा मिश्रा जी एक बताओ, दुनिया में पूरा रुक्का पाट रहा है आपके नाम का आज दुनिया के अंदर बहुत जबरदस्त रुक्का पाट रहा है कि राजू मिश्रा ने बैंकों को लूट लिया। फिर खोदिया पहाड़ निकले चूहा, बात कुछ और थी और ये कहानी कुछ और सुनाई आपने जी कि राजू मिश्रा ने बिल्डिंगें डाल ली, बैंकों को लूट लिया, ये कर लिया वो कर लिया। मेरे साथियों कमेंट बॉक्स के अंदर इस बात का फैसला आपको करना है, इस बात का फैसला आपको करना है। कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारे को जरूर बता दियो। और भाई शेयर अगर अच्छी लगे वीडियो तो शेयर जरूर कर दियो मेरे साथियों। ये बताओ मिश्रा जी आप मेरे को भी, दुनिया में जैसे आपका रुक्का पटा था, खबरों के अंदर कुछ बातें अलग आ रही है, टाइटल में कुछ अलग बातें दिख रही है हमारे को, तो इन बैंक ये आम जन के साथ में सबके साथ ही ऐसा करे, पूरा मामला क्या है? जी बैंक सरेआम फ्रॉड करे हैं, सरेआम लोन के नाम पे फ्रॉड करे हैं, क्योंकि ये बैंक जो है बैंक नहीं है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदुस्तान में एक भी बैंक सरकारी नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे पास दस्तावेज हैं। और हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद भी ये कह रहा है कि बैंक कर्मचारी अपने आप को सरकारी ना समझे। दूसरी चीज आपको बता दूं जी कि बैंकों ने हवा में रुपए देना शुरू कर दिया। हमने जब ये हमारा पैसे वापस दे दिए और प्रॉपर्टी हमारी अटैच हो गई थी तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। फिर मैं जनता सरकार मोर्चा से मिला, जनता सरकार मोर्चा से मिलके मैंने ये अपने सारे दुखड़े रोए कि भाई रोएगा आदमी, हाँ मरा इंसान के करेगा, रोने के सिवा तो कुछ नहीं है उसके मेरे पास कोई इलाज नहीं है। तो मैं जब जनता सरकार मोर्चा में मिला और उनको बताया कि जी मेरे साथ ये हो गया, तो उन्होंने बताया कि जी आपके साथ नहीं, हिंदुस्तान में करोड़ों के साथ ऐसे हो रहा है, अपने आप को मजबूत करो और संघर्ष करो, आप आत्महत्या ना करो। हालांकि मैं आत्महत्या कर लेता उस टाइम पे, मेरी वो स्थिति हो गई थी। क्यों, इधर बैंक का कर्ज हो गया, इधर लोगों का कर्ज हो गया, घर पे बच्चे पालना है, बच्चों को भूखे तो मरते छोड़ नहीं सकता। तब उन्होंने मुझे कुछ दस्तावेज मुहैया कराए जनता सरकार मोर्चा ने, और उस जब कागज देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई
उसमें क्या था कि बैंकों ने टोटल ही फ्रॉड किया है हमारे साथ। अब इसके मैं दस्तावेज भी, ये हमारे पास सारे दस्तावेज हैं जो मैंने हाई कोर्ट में ऑलरेडी लगा दिया है, लीगल पैनल में इस पे चल रहा है। 2 दिन 4 दिन 10 दिन लग जाएगा, लेकिन मैं इस पे फाइट करूंगा। बैंकों ने क्या किया जी कि मैंने जो दस्तावेज लिया उसमें मैंने आरबीआई से ये पूछा आरटीआई के तहत कि 2016 से लेके अब तक हिंदुस्तान में कितने रुपए आपने छापे हैं जो चलन में है, पेपर करेंसी। ठीक है। तो आरबीआई ने ये बताया क्योंकि आरबीआई के पास उतना ही नोट छापेगा जितना उसके पास सोना गिरवी रखा जाए। गिरवी रखेगा, ठीक बात है। तो आरबीआई ने मुझे बताया कि 39 लाख हजार करोड़ रुपए जो है हमने लीगल करेंसी छाप करके भारत में सर्कुलेट की है। हाँ, बिल्कुल, हम पब्लिक को बांट दिए है। जब हमने बैंकों से डाटा लिया तो बैंक ये कहता है कि जी हमने 156 लाख करोड़ रुपए लोगों को कर्ज बांटा है। अब सबसे बड़ी बात मेरे साथियों, 39,000 करोड़ जो कि आरबी ने बिल्कुल ये जो पैसा निकाले है, परंतु मोटा मामला ये है कि ये दुनिया के अंदर पैसा कितना बांटा गया है, क्योंकि बैंक का पूरा डाटा इस साथी ने कटवाया है। और मेरे साथियों, जिसके साथ भी ऐसा कोई अन्याय हो रहा है तो वो बिल्कुल मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर अपना नंबर डालेगा। और मेरा नंबर है भाई 97-297-25-425। मेरे को कमेंट बॉक्स में या मेरे को फोन जरूर कर लियो मेरे साथियों। और अपनी इस वीडियो को इतने फैला दो कि ताकि किसी के साथ में ऐसा अन्याय ना हो मेरे साथियों। और किसी के साथ होया भी है ऐसा अन्याय तो भाई मेरे को फोन नंबर पर बात कर सकता है 97-297-25-425, 9729725425। हम मिलकर इस बात का पूरा समाधान भी करेंगे सर। हाँ जी। अब आप ये बताइए 39 लाख करोड़ कहाँ और 156 लाख करोड़ कहाँ? बीच की करेंसी टोटल फेक हो गई। बैंक एक्चुअली करता क्या है कि आपको लोन के नाम पे एक डिजिट दे देता है, एक अकाउंट खोलेगा उसके अंदर डिजिट दिखा देगा, जी देखो आपका ये लोन आ गया, लोन राशि आपकी आ गई। वो कौन सा अपने तिजोरी से निकाल के आपको दिया, उसने तो हवा में बनाना है, बना दिया। अब वो धीरे धीरे आप अगर आप कहो बैंक से कि मुझे जी पैसे चाहिए तो कहेगा आप इसको चेक से निकालिए और माध्यम से निकालिए, यानी आपको 1-2 दिन उलझा देगा वो। बैंक का यही काम है। अब उसके बाद मैंने ये पूछा आरबीआई से कि हर एक चीज का स्टैंडर्ड होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये पानी की बोतल है तो ये 1 लीटर की है तो 1 लीटर मतलब 1000 ml ही होगा। अब इसको मैं कह दूं कि नहीं जी 900 ml में ये पानी 1 लीटर होता है तो कैसे पॉसिबल है? यूनिवर्सल स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं। जब मैंने यूनिवर्सल स्टैंडर्ड की बात की, पेपर करेंसी एक्ट 1882 और कोइनेज एक्ट 1906, कोइनेज एक्ट 1934 के तहत जब मैंने बैंक से पूछा कि जी ये बताइए कि हमारे 1 रुपए का स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, मानक धातु स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, तो आरबीआई हमें लिखित में देता है कि आपका 1 रुपए बराबर होता है 777 मिलीग्राम सोना के। यानी 777 मिलीग्राम सोना 1 रुपए का होता है। 1 रुपए बराबर आज की मार्केट में अगर गोल्ड से उसकी वैल्यूएशन करूं तो 4,817 रुपए बनते हैं। वाह जी वाह, क्या बात है। यानी हिंदुस्तान का जो करेंसी है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 की करेंसी है। और इस बात का मुझे गर्व भी है कि हमारा करेंसी इतना मजबूत है। लेकिन ये देश के नेता और चोर बैंक मिल करके मार्क फेलर के एजेंट बन के इन्होंने लूट लिया आम पब्लिक को। जब ये सारी चीजें हमें जनता सरकार मोर्चा से सारी चीजें जानकारी हुई, सारा दस्तावेज हुआ, तो मैंने बैंक को सिर्फ लिखित में 5 सवाल मांगे हैं कि हमें कोई आपसे अनुदान नहीं चाहिए, कोई डिस्काउंट नहीं चाहिए, किसी तरह की रियायत नहीं चाहिए। आप मेरे इन सवालों का जवाब दे दीजिए और आप अपने अनापाई का भुगतान लीजिए। मैं नहीं तो जनता सरकार मोर्चा करेगी। अब बताइए मैंने क्या गलत किया? बैंक जवाब क्यों नहीं दे रहा है? मैंने उसमें एक सवाल ये भी रखा है कि भाई आपने मुझे जो करेंसी दी है, क्या इन धाराओं के तहत आपने मेरे से जायज लेन देन किया? और दूसरी चीज मैंने पूछा है कि अगर आपने मुझे जो पैसे दिए हैं, क्या आपने मुझे असली रुपए दिए हो या नकली दिए हो? असली दिए हो तो असली लिख करके दे दो, नकली दिए हो तो नकली लिख करके दे दो। बस हमारी लड़ाई इतनी ही है। अब इसको भी मतलब का मुद्दा बना ले, कुछ भी बना ले, तो हम क्या करें जी? हम तो अपनी जगह पर फाइट कर रहे हैं और फाइट करेंगे, आखिरी दम तक करेंगे। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर बैंक मुझे ये कह देता है कि हमने आपको रियल करेंसी दिया है, असली रुपए में दिया है, तब मेरा क्लेम बनता है खरबों रुपए बैंक से मैं मांगता हूं।
क्यों मांगता हूं? 2017 में मुझे 55 लाख रुपए का लोन मिला था। 2055 में गोल्ड का रेट था जी लगभग 30,000 रुपए। उसके हिसाब से हमारा 1 रुपए बनता है लगभग 2300 रुपए के। तो हमें उसका 2300 गुना चाहिए। अगर बैंक ये कह देता है कि नकली करेंसी मैंने दिया, तो मेरे जो 36 लाख रुपए लिए हो रीपेमेंट में, उसका मेरा क्लेम बनता है, वो भी मैं आज के मानक के हिसाब से लूंगा। सही बात है भाई, बहुत मोटी बात है मेरे साथियों। और एक और बता देता हूं भाई, चलती वीडियो को शेयर कर दो मेरे साथियों, आम जन तक ये वीडियो बिल्कुल पहुंचनी चाहिए, इस बात का धुआं पाटना चाहिए। शेयर करना बात धुआं सा पाट दो मेरे साथियों, शेयर कर दो चलती वीडियो को। और भाई किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो भाई सब्सक्राइब कर लो। ऐसी ऐसी जगह हम रेड मारते हैं जो कि कौन लूटता है, कौन क्या करता है, क्या पूरी कहानी है। और फॉलो नहीं कर रखे तो फॉलो कर दो। हाँ जी मिश्रा जी, एक और बता दो, आम जन को क्या संदेश देना चाहोगे आप? जी, मैं आम जन को सिर्फ ये संदेश देना चाहूंगा कि जनता हमेशा जागरूक हो और आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, आज मेरे साथ हो रहा है, कल आपके साथ में होगा, परसों किसी और के साथ में होगा। जो भाई भी इस तरीके से दलदल में फंसे हुए हैं, वो जनता सरकार मोर्चा से संपर्क करें। 95 181 700 00 पे मिस कॉल मारे। जनता सरकार मोर्चा पूरे देश को कर्ज मुक्त कराने का बीड़ा उठा लिया है और वो कोई लोन माफ नहीं कराएगा। सबसे बड़ी बात कि जनता सरकार मोर्चा किसी भी भाई का 1 रुपए लोन माफ नहीं कराएगा, उसका पूरा भुगतान करेगा और रियल करेंसी में करेगा, वैध रुपए में करेगा, आनापाई में करेगा, हर चीज करेगा जनता सरकार मोर्चा। जो भाई हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे लिए जब मर्जी आए, हम उनके साथ में हैं, उनके सहयोग में हमेशा खड़े रहेंगे। जैसा भी होगा उनके साथ जितना सहयोग होगा उतना मैं सहयोग दूंगा। तो भाई जनता सरकार के साथ में जुड़ने के लिए मेरे साथियों कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के जरूर बताना। अगर कोई कर्जाऊ हो रहा है मेरे साथी, मरना नहीं है मेरे साथियों, ये जिंदगी बहुत लंबी है, मरना नहीं है किसी को। ये मत सोचना भी मेरे पे कर्जा हो लिया तो भाई मरण तक मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। जो इंसान मर जाता है कर्जा लेके, उसको अगले जून में भी भुगतना पड़ता है मेरे साथियों। पैसा भी है, जनता सरकार तक मिलो। और हमारा नंबर भी ले लो आप, 97 297 25 425, मेरे तक भी बात कर लियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राह सिर की बात हम भी बताओगे। धन्यवाद, शुक्रिया, जय जवान जय किसान।